मुसाफर मीत मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत जगत सराय में आया तू मुसाफर मीत मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत कौन तेरा तू किसका होई आज्ञा प्रभु में चक्र चलोई आए अकेला जाए निसंग रचियो मेला झूठ पर संग साची शक्ति खोज निदान अंत न पावे दुख नदान निश्चय चलना एक दिन मीत सत ठाकुर के गाओ गीत नीचे त्यागे सब परिवार मैल अटारी घने आंबार ओढ़क देही शाड़ समाई मूर्ख जीव क्यों लिपटाई साचा नाम खोजो सुख राशि जो जग में होए बांध खुलासी मूड मती तू मन की छोड़ जो जग में होई बांध खुलासी मूड मती तू मन की छोड़ झूठ सियानप चित की तोड़ अपना अगला रासवार अंत की बारी होए सुख सार सर्व मिथ्या जगत पसारा त्रैगुण माया का चक्र अपारा भरम में बांधा जीव भरमाई कूड़ परोसे परम दुख पाई अनक सियानप दारी नीत कूड़े की पाली निर्मल प्रीत रोवते आवे
रोवत जाए, कूड़ जगत में नहीं सुख पाए। साची सीख सुनो बुद्धिमाना, बिन प्रभु सेव नहीं पाए ठिकाना। और की छोड़ तू अपनी विचार, साची करनी हृदय दार। सात स्वरूप नारायण चेत, अंतर्गत लख तू सत लेख। बरम गुबार की आंधी जाए, स्थित पावे जप नाम अगाई। नाम रतन नित हृदय जाप, संकट मिटे पावे परताप। ऊंच गयाई नाम भगवंत, पल पल माही हृदय जपंत। झूठ भरोसा त्याग कर, सत मार्ग को बाल। मंगत पल पल सिमर लो, प्रभु साचा दीन दयाल। झूठ भरोसा त्याग करे, सत मार्ग को बाल। मंगत बल पल सिमर लो, प्रभु साचा दीन दयाल। ओम ब्रह्म धन साधु धन तिसके संगत, धन तिस कायोपकार। मंगत धूड़ी चरण की, कोट पाप करे शार। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए। पाप विषाद का नाश करते, कहते दुख उठाए। सात का मंडन पाखंड खंडन, सात पुरुष जग आए। पाप विषाद का नाश करते, कहते दुख उठाए। सत्पुरुष फरमा रहे हैं कि समय समय पर संसारियों के कल्याण के लिए, उनके दुखों का निवारण करने के लिए इस धरती पर ईश्वरीय शक्ति ने अवतार लिया। सिद्धों के रूप में, महापुरुषों के रूप में
इसी तरह सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी ने भी हम संसारियों के कल्याण के लिए कठोर तप किया, साधना की, जंगलों में, पहाड़ों में, एकांतवास में तप किया और उस सत्य को स्थापित किया। हमारे संसारियों के लिए उस सत्य को सबके सामने ये वाणी के रूप में, वचनों के रूप में प्रस्तुत किया। सत्य क्या है? हम आपस में मिलते हैं, कहते हैं ओम ब्रह्म सत्यम। सतपुरुष फरमा रहे हैं कि ये ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, वो निरंकार है, आकार से रहित है, वो अजन्मा है, जन्म मरण से रहित है, अद्वैत पुरुष है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, सर्वव्यापक है। जरे जरे में वो सत्य आलोकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उसी के प्रकाश से ये सारी प्रकृति, ये सारी पदार्थ, ये शरीर, ये संसार, ये सारा उसी के प्रकाश से चल रहा है और वो हमारा कल्याण करने वाला है। उसी में ही हमारा कल्याण है। अगर अपनी उन्नति चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो उसी को ही समर्पण करना है, क्योंकि वही सत्य है। उसी परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐसा सत्य जो हमें आनंदित करता है, जो हमें उसे परमेश्वर से मिला देता है, हमारे सब सारे अवगुण और दोष दूर करता है, उस सत्य को हम नमस्कार करते हैं। महाराज जी जब भी किसी पत्र लिखते थे, जब भी आशीर्वाद देते थे, तो महाराज जी यही कहते थे, ईश्वर सत्य बुद्धि देवे। जो बुद्धि है हमारी, वो सत्य की तरफ रागिब हो, वो सत्य और असत्य को पहचाने कि क्या सत्य है, क्या मेरे साथ जाना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा मुकाम है, ये जीवन क्या है, शरीर क्या है, और कैसे मैं इनसे अबूर पाऊं अपने दोषों से, विकारों से। तो ये सब महाराज जी हमें सत्संग के द्वारा, हम जब जब सत्य का संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो ये विचार हमें वहीं से मिलते हैं। तो महाराज जी जैसे वाणी भी, हम आरती भी करते हैं, तो हम कहते हैं, सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्कर्म की बात हो रही है कि जीवन में जो सत्कर्म है, सत्य के साथ जुड़ना सबसे महान कर्म है। जब हम ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ते हैं, तो वही हमारा सत्कर्म है। सत्य का निश्चय हमारे चित्त के अंदर बैठ जाए, रोज प्रार्थना करते हैं, तभी समता को, तभी समस्थिति को धारण करके हम इस संसार से जीत के चलेंगे। नहीं तो हम जैसे रोते हुए आए थे, वैसे ही रोते हुए जाना। संसार को जीतना है तो उस सत्य को जुड़ना पड़ेगा, उस सत्य का संग करने को ही सत्संग कहते हैं। तो सतपुरुष फरमाते हैं, उत्तम करम ये जग में भारा, उत्तम करम ये जग में भारा, नित सत्संग में जीव पधारा, नित सत्संग में जीव पधारा, जाड़ बुद्धि स्वतंत्र होई, जाड़ बुद्धि स्वतंत्र होई, सात संगत में धरे दिल जोई, सात संगत में धरे दिल जोई। आप फरमा रहे हैं, उत्तम कर्म ये जग में भारा। सबसे बड़ा उत्तम कर्म इस जीवन का, भारा वर्ड यूज कर रहे हैं सतपुरुष,
सबसे बड़ा कर्म इस जीवन का है कि यह जीव सत्संग में पधारे। जीव महाराज जी ने कहा है, थोड़ा हम गौर करें, शरीर नहीं, जीव कहा है महाराज जी ने। जब भी सत्संग में बैठे हम, जब भी उस सत्य का संग करें, हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, वृत्तियां सारी उस सत्संग में लीन हो जानी चाहिए, महाराज जी की वाणी के साथ जुड़ जानी चाहिए। सत्संग क्रिया नहीं है, सत्संग एक घटना है, चित्त के अंदर घटित हो जाना चाहिए। वो सत्संग, वो विचार, वो वाणी अंदर आत्मसात हो जाने चाहिए और उसके संस्कार दिल के अंदर इतने गहरे छा जाने चाहिए कि अंदर रुचि बनी रहे और अंदर उसी के ही संकल्प उठते रहे, साधना बढ़ती रहे। जड़ बुद्धि स्वतंत्र हुई। अब जड़ बुद्धि हमारी, हम महसूस करते हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, इस संसार के, इस शरीर के, इस दुनियादारी के कितनी भय, चिंता, शोक में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हर समय अंदर खटखट लगी रहती है कि कहीं से कोई डर वाली बात ना आ जाए, कोई चिंता की बात ना आ जाए। विचारों की बाढ़ आई हुई है अंदर, वो खत्म नहीं होती। तो सत्पुरुष कहते हैं कि सत्संग में आने से जड़ बुद्धि, जो हमारी जड़ बुद्धि किसकी होती है? पशुओं की होती है। तो पशु का दर्जा देते हैं सत्पुरुष कि अगर हम सत्संग पे नहीं जाते, अगर हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र बुद्धि होएगी तभी वो उस परमेश्वर की मस्ती में रहेगी, उसके रंग में रंगी जाएगी। इधर उधर के जो 5 विकार महान दुखदाई जले सकल संसारा, सत्पुरुष फरमा रहे हैं कि जो 5 दोष हैं हमारे, ये निरंतर हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये हमें उस सिमरन में बैठने नहीं देते। हमारी मन की दौड़ बड़ी भयंकर है, कहाँ कहाँ मन दौड़ता है। ऐ मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर, सत्पुरुष समझाते हैं। तो जब तक हम सत्संग में जाते हैं, नहीं जाते, तब तक हमारी ये बुद्धि आजाद नहीं होती। आजाद कितना सुंदर अक्षर है, स्वतंत्र होना और एक उन्मुक्त जीवन व्यतीत करना। आज का जीवन भय का जीवन, शोक का जीवन, सत्पुरुषों का जीवन आजादी का जीवन, आनंद का जीवन, मस्ती का जीवन, समाधि का जीवन। बाहर की कोई होश ही नहीं है, मस्ती अंदर बनी हुई है। संत कबीर भी यही कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कब नहीं छूटे, ऐसी तारी लगी। महापुरुषों का जीवन है। सतपुरुष कहते हैं अमृत धारा अंतर जारी, अनब्रेकेबल धारा। वो आनंद की स्थिति ही मेरा सत्स्वरूप है और उसको मैं सत्संग के द्वारा ही प्राप्त कर सकता हूँ। सत्य के साथ जुड़ के ही प्राप्त कर सकता हूँ, असत के साथ नहीं। सारी उम्र हो गई असत्य का साथ करते करते, लेकिन अंदर की स्थिति बदली नहीं। बाहर की परिस्थितियां संभालते रहे, अंदर की स्थिति पे कोई जोर नहीं दिया। बाहर की तो बदलती रहेंगी, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। महाराज जी ने कहा जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा मान। अंदर की स्थिति नहीं ठीक करते हम, अंदर की स्थिति बदलनी है। तो सत्पुरुष अंदर की स्थिति तभी बदली जाएगी जब ये हमारी बुद्धि स्वतंत्र होकर विचरण करेगी, आजाद होके एकांत में मस्ती में रहेगी। सत्य संगत में धरे दिल जोई, दिल से, बाहर से नहीं, अंदर से हमें बदलना है। अंतर स्थिति, अंतःकरण को पावन करना है, अंतर से जुड़ने की बात सत्पुरुष फरमाते हैं। एक इंग्लिश राइटर लिखते हैं, आई हैड मेट
many misfortune in my life which never happened. हम सोचते हैं कई बार बिना आई चिंताएं करते रहते हैं जो हमारे जीवन में कभी होती ही नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है कि ये जन्म जन्मांतर से ही उस भय और शोक में, चिंता में जुड़ा हुआ है। उसी के संकल्प अंदर उठते रहते हैं, उसी के सपने आते रहते हैं। इसने कभी उस परमेश्वर के साथ जुड़ के उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जिसमें ज्ञान है, जिसमें ध्यान है, जिसमें समाधि है, जिसमें सिमरन है, जिसमें वो अलौकिक आनंद है। तो सतपुरुष फरमाते हैं, कर्म विकार विष भरम निवारे, नित सत्संग में जीव धारे। कर्म विकार, कैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, कैसे दुनिया भाग रही है, हम देख रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या बनना चाहते हैं हम। सतपुरुष कहते हैं, मार सके ना कुकड़ी फूंक से मैल उड़ाए लाए। एक शरीर का बाल तक बना नहीं सकता। जरा शरीर में कोई रोग आ जाए तो बस उठा ही नहीं जाता। किस तरीके की हमारे शरीर की ये संचालन चल रहा है, कितना टेम्परेरी है, किस समय क्या स्थिति आ जाए मन की पता ही नहीं चलता। लेकिन इसकी दौड़ खत्म नहीं होती। ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर ही करता है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा कहते हैं, लेकिन अंदर से मानते नहीं है। एक भागा दौड़ी लगी हुई है इंसान को आज के समय में। तो कहते हैं कि जब सत्संग में जाता है, सत का संग करता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो धीरे धीरे इसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो ये अपने जो जन्म जन्मांतर के जो नश्वरता के साथ लग के जो संस्कार हैं इसके, वो कम होते हैं। संसार की दौड़ कम होती है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो से भगा रही हैं बराबर, उनकी जो दौड़ है वो कम होती है, शांत होती है, चित्त टिक के बैठना शुरू करता है। तो आप फरमाते हैं, बिन सत्संग मन एकत्र न होवे, जन्म जन्म की ना जड़ता होवे। जड़ता मीन्स मूर्खता। जो अपने समझ से हम चल रहे हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये हमारी जड़ता है, हमारी अलग बुद्धि है। महाराज जी क्या इनने लिखा है एक जगह सत्संग में, आवे दिया खोतिया, कच्चियां ले जानिया ते पक्कियां ले आमनिया, इट्टा नहीं मुकना ते तू नहीं छुटना। सारी उम्र इसी में बीत जाती है कि अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा। हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। हर दुख में भयभीत होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। ऐसे ही जीवन की शाम हो जाती है, संध्या आ जाती है और शरीर जर्जर हो जाता है, और जैसे अशांत आया था वैसे ही चला जाता है। तो आप फरमाते हैं, वेद ग्रंथ पढ़े विद नाना, बिन सत्संग नहीं पाए सार निदाना। जब तक उस पढ़े हुए का ये मनन और निध्यासन नहीं करता, जब तक चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर विवेक जागृत नहीं होता, जब तक इसकी बुद्धि इस तथ्य को सत्य नहीं समझती, तब तक ये जीवन में इधर उधर की इसकी दौड़ खत्म नहीं होती। तो सतपुरुष लास्ट में कहते हैं, अधिक क्लेश विपता सिराए, मंगत सत्संग पाए सकल मिट जाए। कहते हैं जो इसका दुख है, जो इसका कष्ट है, जो इसके क्लेश हैं, तो वो सत्संग पाने से धीरे धीरे सभी मिट जाते हैं। नित रम्यो सत्संग में और सतनाम प्यार, अनेक विघन सहजे गए, सुन सत ज्ञान विचार। नित रम्यो सत्संग में और सतनाम प्यार, अनेक विघन सहजे गए, सुन सत ज्ञान विचार। ओम
परम सत्यम सर्वाधार। तेरा किए जीवत भये मसान, जिस घर कथा कीर्तन नहीं, संत नहीं मेहमान, ते घर जम तेरा किए जीवत भये मसान। जिस घर में प्रभु का कीर्तन, प्रभु का गुणगान, कथा, सत्संग की महिमा नहीं होती है, वह घर शमशान के समान है। इसलिए हमें नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जो महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब हमारे पर परिस्थिति ऐसी आती है तो उस समय हमें गुरु का ज्ञान याद आता है, क्योंकि हम संसार में हैं। संसार में हम गिरते जरूर हैं, कोई तन से गिरता है, कोई मन से गिरता है, तो कोई धर्म से गिरता है। उस समय हमें संसारी लोग उठाने नहीं आते हैं, केवल गुरुदेव की वाणी, उनके विचार ही हमें उठाते हैं और आगे का मार्गदर्शन कराते हैं। ये बातें हमें कब पता चलती हैं? जब हम सत्संग में जाएंगे, वाणी को ध्यान से सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, तभी हमें ये बात समझ में आती है। अब गुरुदेव का एक पत्र है जो गुरुदेव अपने शिष्यों से अपेक्षा रखते हैं। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर समता बुद्धि देवे, तमाम संगत को एक एक करके आशीर्वाद कहनी। प्रेमी जी, समता की रोशनी को फैलाना तुम सब गुरुमुखों का परम धर्म है, और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझो। क्या गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हर वक्त हमको अपने हृदय में समझे। हमारे हृदय में तो संसार भरा हुआ है, तो कैसे हम गुरुदेव की वाणी को, कैसे हम गुरुमुख बन सकते हैं? तो गुरुदेव बताते हैं, वाणी में फरमाते हैं, सतगुर तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के, तू घट कय पाटे उखाड़। सतगुरु हमारे अंतर है और पल पल हमें सतमार्ग पर चलने की हिदायत भी देते हैं। पर जब तक हम अपने विकारों की तिलांजलि नहीं देंगे तो हमारा शुद्ध हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो घट के पाठ कब हमारे खुलेंगे? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, अपने विकारों की हम तिलांजलि देंगे। आगे बता रहे हैं, हर वक्त याद रखें कि तुम प्रेमियों का जीवन अपने देश और धर्म के लिए अति सुगंधित होवे। उम्मीद है तुम होनहार बच्चे अपनी जरूरी साहतमंदी या आज्ञाकारिता का सबूत देवेंगे। ईश्वर आज्ञा से हम भी तुम्हारे जैसे सच्चाई के मुतलाशियों की खातिर घर घर फिर रहे हैं। क्या गुरुदेव बता रहे हैं? जिज्ञासुओं की खातिर घर घर फिर रहे हैं। घर घर फिर रहे यानी हमारा उद्धार करने के लिए घर घर में जाकर गुरुदेव ने सत्य के मार्ग पर हम सभी प्रेमियों को चलना सिखाया है। प्रेमी जी,
जो कुछ हिदायत आज्ञा तुमको मिली है उस पर हर वक्त कारबंद यानी कायम रहें। यह संसार एक बड़ा अंधकार है, इस वास्ते हर वक्त सत असूलों को धारण करते रहें। कुर्बानी से जिंदगी मिलती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाले चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हर समय अपना जीवन पूरा संसारियों के लिए, हम जैसे शिष्यों के अपना जीवन कुर्बान किया है। किस तरह से अपने खून की एक एक बूंद से अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं की जन्म जन्म की मैल को धोया, अपने खून को पानी की तरह बहाया, अपने शरीर की हड्डियों को नाम की आहुति में भस्म किया, अपने शारीरिक सुखों को त्याग कर अपने शिष्यों के लिए समता का प्लेटफार्म तैयार किया। कितनी कुर्बानी हमारे गुरुदेव ने दी है। वो हमको भी यही समझाते हैं कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ कुर्बानी हमें भी देनी चाहिए और अपना जीवन सफल करना है। इस वक्त ईर्ष्या द्वेष की आग प्रचंड हो रही है, इसको बुझाने के लिए समता की रोशनी प्रकट हुई है। तुम गुरमुख जरूर इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूरी प्रकाश करें। हिंदू कौम की बिखरी हुई हालत को तुमने टांका लगाना है, इस वास्ते इस महाकार्य का बोझ तुम्हारे सिर पर है। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि हिंदू कौम की जो बिखरी हुई हालत है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, पर राम की नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं। तो ये एकता जो हमारी जो हिंदू कौम है जो बिखरी हुई है, इसके अंदर हमने एकता लानी है। इस वास्ते इस महाकार्य का बोझ तुम्हारे सिर पर है। हर घड़ी हर लम्हा अपनी इखलाकी जिंदगी का सुधार यानी व्यवहारिक जिंदगी का सुधार, अपनी आत्मिक उन्नत रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करें। गुरुदेव यहाँ हमें क्या समझा रहे हैं कि हर घड़ी हर लम्हा अपनी इखलाकी यानी अपना व्यवहार हमें शुद्ध रखना है। गुरुदेव ने व्यवहार पर बहुत जोर दिया है कि अपनी जिंदगी का सुधार करना है तो अपना व्यवहार हम शुद्ध रखें। आज क्या है, एक दूसरे से धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे का माल हड़प रहे हैं, निंदा चुगली करके अपना व्यवहार हम सीधा कर रहे हैं, तो इससे हमारी जिंदगी का सुधार नहीं हो सकता है। अपनी आत्मिक उन्नत रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करनी है। आत्मिक उन्नत के लिए क्या है, गुरुदेव ने सत्संग पर बहुत जोर दिया है, कहा है रोजाना हम अभ्यास पर बैठे और सत्संग करें। सत्संग एक महाकारज है, इसको हर वक्त हर एक प्रेमी तन मन धन करके धारण करके करे। सत्संग एक महाकारज है, जैसे अभी प्रेमी बहन ने बताया है कि उत्तम कर्म ये जग में भारा, नित्य सत्संग में जीव बधारा। सबसे उत्तम कर्म है सत्संग। गुरुदेव ने और भी हमें क्लियर करके बताया है कि 3 काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, उसको तीनों कालों का सुख मिलता है जो सत्संग को अपने जीवन में लगाता है, बड़े प्यार से सुनता है और उसका मनन निध्यासन करता है। इसको हर वक्त हर एक प्रेमी तन मन धन करके धारण करे। सत्संग एक जीवन है, क्योंकि एक सत्संग ही ऐसा माध्यम है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। राज स्वराज की बुनियाद यह सत्संग ही है। हर वक्त तुम्हारे अंदर यह तड़प होनी चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों को सुख मिले। यह ईश्वर का हुक्म है कि जो जीव पर सुख और पर हित का विचार करता है वह ही परम आनंद को प्राप्त होता है। इस वास्ते हर वक्त कोशिश करो समता के में राज यानी मंजिल को हासिल करने की। समता ही आखिरी मुकाम है, जहां यह जीव
अपनी अनानियत यानी कर्तापन से आजादी पाकर अपने नित्य स्वरूप में लीन हो जाता है। क्या बताया गुरुदेव ने, केवल एक समता ही आखिरी मुकाम है जहां यह जीव अपनी अनानियत यानी कर्तापन, जब तक हम अपना कर्तापन छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम कर्तापन से आजाद नहीं होंगे, हम समता मार्ग पर चल ही नहीं सकते हैं, अपने निज स्वरूप में लीन ही नहीं हो सकते हैं। हर एक सोसाइटी को समता की तबलीग फैलाना करे और आपस की कशमकश जाहलाना निरर्थक वाद विवाद से मुखलसी हासिल करे। प्रेमी जियों, तुम्हारी नेक सीरत या स्वभाव हर वक्त चाहते हैं, तुम्हारे अंदर परोपकार और देश सेवा की तरफ चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं, तुम्हारे अंदर एकता सत्संग चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श चाहते हैं, तुम्हारे अंदर समता के असीम दायरे की रोशनी चाहते हैं, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर परायण जीवन चाहते हैं। क्या गुरुदेव कितना हमें, कितनी हम लोगों के ऊपर चाह रखी है, कितनी उम्मीद रखी है कि हमारे प्रेमी हर समय सत्संग की चाहत रखे, दुखियों के दुख का एहसास रखे कि दूसरों का दुख अपना दुख समझकर उनकी सेवा करें, बुजुर्गों के आदर्श पर चलें। तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति, हम भक्ति तो करते हैं, गुरु भक्ति कैसे करते हैं? आरती कर देंगे, घंटी बजा देंगे, भोग लगा देंगे, ये हमारी बाहरी गुरु भक्ति है। हमें क्या समझा रहे हैं? कहते हैं जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से हर समय चिपका रहता है, यानी बच्चा अपनी माँ को कस कर पकड़ा रहता है, कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ ना दे। हमें भी अपने गुरु को, ईश्वर को कस कर पकड़ना है, यानी गुरु के वचनों से हर समय जुड़े रहना है, उठते बैठते सोते जागते हर समय गुरु के वचन हमारे अंदर चलते रहे। तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या हम अपने गुरु की इस प्यास को पूर्ण कर सकेंगे? जरूरी, अगर तुमने सच्चा रिफॉर्मर यानी जीवन सुधारक माना है कि हमारे जीवन को सुधारने वाले हमारे सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी हैं, तो जरूरी अपनी कुर्बानी का सबूत देवेंगे। ईश्वर तुमको सामर्थ्य देवेंगे, परमात्मा ही हमें शक्ति देवेंगे। ईश्वर सबको सत्संग प्रीति बख्शे, गा बका कभी कभी सत्संग की कार्रवाई लिखते रहना। ईश्वर तुमको सत्य सेवा का भाव बख्शे और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझे। जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त दृढ़ करे। इस दुनिया में बड़े आला मेराज यानी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करना है। गुरुदेव ने हमारे लिए मंजिल तैयार कर दी है, अब चलना हमारा काम है। अपने गुरु भाइयों से और तमाम जनता से अधिक प्रेम बढ़ाएं। सब प्रेमियों को आपस में मिलकर सेवा करनी चाहिए, यह तुम्हारी अव्वल ड्यूटी है। ईश्वर उस पर खुश होता है जो ईश्वर के नियम पालन करने वाला है। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बने रहोगे। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, अपने परमात्मा पर, अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे, काम बनने वाला नहीं है। गुरुदेव ने कहा भी है वाणी में कि एक विश्वास सब सुख दी खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले श्री भगवान। दुनिया में शांति को पाओगे, हमको दूर मत समझे बल्कि अपने हृदय में। कोई त्रुटि हो दास को क्षमा करे। ओम ब्रह्म सत्यम।